सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज फिर हम अपनी पुस्तक क्षितिज भाग 2, ये मैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बोल रही हूँ। कक्षा 10 के सभी विद्यार्थी अपनी पुस्तक क्षितिज से थर्ड लेसन, जिसका नाम है सवैया, आज उसको पढ़ेंगे। देखे बेटा, भारी लेसन है, सभी बच्चे ध्यान देकर ध्यानपूर्वक समझेंगे। इस पाठ में जो वर्णन किया गया है कवि देव ने किया है, जिनका जन्म देव का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में सन 1673 में हुआ था। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। देव के अनेक आश्रय दाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे, परंतु देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ। उन्होंने उनकी कविता पर रीझ कर लाखों की संपत्ति दान की। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। उनमें से रसविलास, भावविलास, काव्य रसायन, भवानी विलास आदि देव के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। उनकी मृत्यु सन 1771 में हुई। वे रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। रीतिकालीन कविता का संबंध दरबारों, आश्रयदाताओं से था। इस कारण उसमें दरबारी संस्कृति का चित्रण अधिक हुआ है। देव भी इससे अछूते नहीं थे, किंतु वे इस प्रभाव से जब जब भी मुक्त हुए, उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के सहज चित्र को देखा, नहीं सहज चित्र को खींचा। बेटा, बताया गया है कि देव रीतिकाल के कवि हैं। रीतिकाल के कवि उस समय में क्या होता था कि राज दरबारों में कविताएं कही जाती थी। राजाओं के आश्रय में जाकर कविताओं का जो बखान होता था, वहाँ जाकर कवि अपनी कविताएं सुनाया करते थे और उन्हें पुरस्कार मिला करता था। कवि कोई छोटे मोटे कवि नहीं है। देव एक अच्छे प्रसिद्ध कवि हैं, जिन्हें अपनी रचनाओं के कारण, अपनी कविताओं के कारण अच्छा क्या मिला है? पुरस्कार मिले हैं। अलंकारिता और श्रृंगारिकता उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। शब्दों की आवृत्ति के जरिए नया सौंदर्य पैदा करके उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत किए हैं, क्योंकि यहाँ संकलित, आप देखेंगे इसमें क्या बताया जा रहा है, और यहाँ संकलित कवित्व सवैयों में एक और जहाँ रूप सौंदर्य का अलंकारिक चित्रण देखने को मिलता है, वहीं दूसरी ओर प्रेम और प्रकृति के प्रति कवि के भाव की अतरंग अभिव्यक्ति भी है। अभिव्यक्ति मतलब उसके बोलने चालने की तरीके। पहले सवैये में कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन है, जिसमें उस युग का सामंती वैभव झलकता है, और दूसरे कवित्व में बसंत को बालक रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ एक रंगात्मक संबंध की अभिव्यक्ति हुई है। तीसरे कवित्व में पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की आभा का वर्णन किया गया है, सुंदरता का वर्णन किया गया है। चांदनी रात की कांति को दर्शाने के लिए देव दूध में फेन जैसे पारदर्शी बिंब काम में लेते हैं, उनसे उनकी तुलना करते हैं, जो उनकी काव्य कुशलता का परिचायक है। यानी उन्हें एक अच्छा कवि होने को दर्शाता है, बताता है। अब देखेंगे बेटा, लेसन देखें। पायनी नुपुर मंजू भजई, कटी किंकणी के धुनी की मधुराई। क्या बताया? पायनी नुपुर
मंजू बजई कटी किकनी कई धुनी की मधुराई। सांवरे अंग लसई पटपीत ये हुलसई बनमाल सुहाई। माथे किरीट बड़े दीर्घ चंचल मंद हंसी मुख चंद्र जुन्हाई। जे जग मंदिर दीपक सुंदर श्री बर्ज दुल्हे देव सहाई। कौन? श्री बर्ज दुल्हे देव सवाई। देखो बेटा, आप प्रसंग में मैंने पहले बताया कि यह सवैया हमारी पुस्तक क्षितिज से जो लिखा गया है कवि देव द्वारा, जो हमारी क्षितिज पुस्तक में ये लेसन आया है वहाँ कवि देव द्वारा उनकी कविताओं से लिया गया है। इसमें कवि देव ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए उनकी क्या की है? वंदना। मेरे बताने का यही मतलब है कि कवि यहाँ उनके रूप सौंदर्य का, उनकी जो भी बातें हैं उनका वर्णन तो कर रहे हैं, परंतु वंदना के साथ कर रहे हैं, क्योंकि वह किसके बारे में बता रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण के बारे में बता रहे हैं। तो सुनेंगे बेटा। पायन नूपुर मंजू बजे कटी किंकनी कई धुनी की मधुराई। देव कहते हैं कृष्ण के पैरों में सुंदर नूपुर बज रहे हैं। पायल है ना, पायल के घुंघरू। जब कृष्ण जी ने सुंदर पायल पहनी है तो उनके घुंघरू बज रहे हैं। कटी किंकनी कई धुनी की और मधुराई, और उनके कमर में घुंघरों वाली करधनी मधुरता पूर्वक बज रही है। करधनी होता है बेटा कमर में पहनने वाला, क्या होता है? एक आभूषण। ठीक है। सांवरे अंग लसे पीठपत हिये हुलसई बनमाल सुहाई। कवि फिर कहते हैं कि उनके सांवले शरीर पर पीला पीतांबर और हृदय पर वनमाला सुशोभित है। उनके हृदय पर, उनके गले में जो माला पड़ी है उनके हृदय तक आकर सुशोभित है, और उनके सांवले शरीर पर पीला वस्त्र बड़ा सुशोभित लग रहा है। माथे किरीट बड़े दीर्घ चंचल मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई। देव फिर कहते हैं ऐसे कृष्ण के माथे पर मुकुट बड़ा अच्छा लग रहा है। उनके नेत्र बड़े बड़े और चंचल है। माथे किरीट, किरीट मुकुट, यानी उनके माथे पर मुकुट बड़े दीर्घ चंचल और नेत्र बड़े बड़े और चंचल है। मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई, और अत्यंत सुंदर और मादक उनकी जो हंसी है, जो मुस्कान है, वह बड़ी सुंदर लग रही है। उनके मुखमंडल की शोभा को और बढ़ा देती है। उनकी मुस्कान उनके मुखमंडल की शोभा को और भी बढ़ा देती है। जे जग मंदिर दीपक सुंदर श्री बर्ज दुल्हे देव सहाई। देव फिर कह रहे हैं कि इस प्रकार की अनुपम छटा बिखेरने वाले, सुंदरता बिखेरने वाले इस संसार रूपी मंदिर के दीपक, यानी हमारे घर का दीपक कौन होता है? परिवार का दीपक माँ का बेटा होता है, और घर में दीपक जलाते हैं तो जो हम पूजा करते हैं वो दीपक होता है। और इस संसार रूपी मंदिर का दीपक कौन है? श्री कृष्ण भगवान। जे जग मंदिर दीपक सुंदर श्री बर्ज दुल्हे देव सहाई। इस संसार रूपी मंदिर का जो दीपक है श्री कृष्ण जी। कौन? श्री कृष्ण जी। हम उन्हें, वह एक दूल्हे के समान लगते हैं, और उन जो बर्ज की जो प्रेमिकाएं हैं, जो ग्वालन हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। वह श्री कृष्ण भगवान मुझ पर भी कृपा करे, ऐसा कवि देव कहते हैं।
तो नेक्स्ट पैरा देखेंगे बेटा, कवित। नेक्स्ट पैरा क्या है? कवित। डार दुर्म पलना बिछोना नव पल्लव के, सुमन झिंगोला सोहे तन छवि बार भारी दे। पवन झुलावई के की कीर बरतावई देव, कोकिल हिलावई हुलसावई कर तारी दई। पुरित पराग सो उतारो करई राई नोन, कंज कली नायिका लतान सिर सारी दई। मदन महीप जो को बालक बसंत ताही, प्रातहि जगावत गुलाब चटकारी दई। देखो कितना सुंदर दोहा है और कितना अच्छा इसका वर्णन किया गया है। सुने सभी बेटा। डार दुर्म पलना बिछोना, प्रकृति में किसका आगमन हुआ है? यहाँ बसंत के आगमन को दर्शाया गया है। प्रकृति में जब बसंत ऋतु का आगमन होता है तब की बात कही गई है। डार्म दुर्म पलना बिछोना नव पल्लव के, देव कहते हैं ऐसे वसंत रूपी बालक को वृक्षों का पालना बनाकर उसे नए पत्तों का बिछावना करके, जिसके सुंदर छविमान शरीर में फूलों का झिंगोला हो। क्या है? डार मिस डाल और दुर्म मिस देखा, पलना बिछोना, नव पल्लव के यानी नए नए जो कोमल पत्ते आते हैं उनकी बात की गई है। उनका बिछोना बना करके सुमन झिंगूला सोहे तन छवि भारी दे। क्या होता है कि पवन झूला झूला रहा है, फूलों का झूला झूलाकर बनाकर उसको झुला रहा है। उसके ऊपर में अपनी सुंदर छवि, जिसके सुंदर छवि मान शरीर में फूलों का झिंगोला है, पवन उसको झुला झुला रहा है। ये बसंत ऋतु ऐसा है कि इतने सुंदर फूल हैं, नव पल्लव निकले हुए हैं, पत्ते निकले हुए हैं और एक बच्चे की तरह उसको झूला झुला रहा है। कौन? पवन, हवा। पवन झुलावई के की कीर बरताई देव, इसमें आया है ये अर्थ कि वह केकी कौन होता है? मोर होता है तथा तोते दुलरा रहे हैं और उसे अपनी मीठी मीठी वाणी से कोयल तोते ताली बजा बजा कर उसका स्वागत कर रहे हैं। नायिका लताओं की साड़ी सिर पर ओढ़कर क्या करती है? अरे वसंत ऋतु तो सभी को पागल कर देने वाला होता है। ये तो सबको खुशी भी देता है और मीठी मीठी पीड़ा भी देता है। आगे देखेंगे बेटा। कोकिल हलावई हुलसावई कर तारी दई, और ये हमारे कोयल ऐसे बोल रही है जैसे झूला झूलाकर और ताली बजा बजा कर उसको सुशोभित कर रही है, खुशी से सुशोभित कर रही है। पूरित पराग सो उतारो करई राई नौन, पूरित पराग सो उतारो करई राई नौन। कैसे? अरे उसके चारों ओर पुष्पों के पराग से, मद से युक्त राई नमक से बसंत रूपी बालक की नजर उतार लीजिए। उतारते हैं ना हम, जैसे सरसों से, नमक से, मिर्च से नजर उतारते हैं, वही बात कही है कि इस बसंत रूपी बालक की नजर राई और नमक से उतार लीजिए। कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे, और ये लताएं एक साड़ी की तरह क्या करती है? इसके चारों ओर अपना फैलाव किए हुए है।
मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दे। देखो यहाँ बताया गया है कि कामदेव राजा बालक वसंत को गुलाब सुबह सुबह ताली बजाकर जगा रहा है। कामदेव राजा, जैसे कामदेव राजा के जो बालक कौन है, बसंत, एक सुंदरता के भाव से कामदेव को बताया गया है कि ये बसंत ऋतु ऐसी है जिसको ये संज्ञा दी गई है कि गुलाब के फूल, सुंदर सुंदर फूल एक बालक की तरह ताली बजाकर सुबह के समय जगा रहा है। आगे देखेंगे बेटा। फटिक सिलानी सो सुधरायो सुधा मंदिर, फटिक सिलानी सो सुधरायो सुधा मंदिर, उद धी दधी को सो अधिकाई उमगे अमंद, बाहर ते भीतर लो भीति न देखई देव, दूध को सो फेन फैलियो आंगन परस बंद, तारा सी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिली होती, मोतिन की ज्योति मिल्यो मल्लिका को मरकंद, आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगई, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत। कितना अच्छा कविता आया है। देखे बेटा, ये जो हमारी लाइनें हैं इसमें कवि ने चांदनी रात की सुंदरता को दर्शाया है। चांदनी रात की सुंदरता को दर्शाते हुए कवि ने कहा है कि जो स्फटिक होता है ना, स्फटिक, वो बिल्कुल एक सुंदर सफेद मोती की तरह। कैसे? फटिक सिलानी सो सुधरायो सुधा मंदिर, सुधा मंदिर, सुधा अमृत, इस स्फटिक शिलाओं से बने अमृत के घर को, जिसमें समुद्र के जल की अधिकता अमंद गति से हिलोरे ले रही है। कैसे? फटिक सिलानी सो सुधरायो सुधा मंदिर, उदती दधी को सो अधिकाय उमंगे अमंद। यानी ये जो चांदनी रात है ये ठीक उसी प्रकार लग रही है जैसे सफेद शिलाएं अमृत के, और अमृत यानी ऐसी शिलाओं से घर बना हुआ हो और समुद्र के जल से अधिक आमंद, उसमें गति बड़ी सुंदर तरीके से हिलोरे ले रही हो। और बाहर ते भीतरी लो भीति ने देखई देओ, कवि फिर कहते हैं बाहर से भीतर तक दीवार नहीं दिखाई देती, सिर्फ एक सफेद पारदर्शी जगह दिखाई देती है। दूध को सो फेन फैल्यो आंगन परस बंद, अरे उसके मोतियों की चमक मल्लिका के फूल के मरकंद की तरह है। किसके फूल की तरह? किसके? मल्लिका के फूल के मरकंद की तरह है, जिसका आनंद नहीं टूटता। आगे देखे बेटा, तारासी तरुणी तामे ठाड़ी झिली मिली होती, इस चांदनी रूपी दर्पण में आकाश में ऐसी उजियाली चांदनी की आभा फैली हुई है जिसमें ऐसे मोती की तरह ऐसे चमक रही है। मोतिन की ज्योति मिल्यो मल्लिका को मरकंद, हो गया ना, आरसी से अंबर में आभासी उजियारी लगी, हो गया। यानी इस जैसे आकाश स्वच्छ है, उजियाली चांदनी की आभा उसमें फैली हुई है। तो अब असली देखिए, बड़ा प्यारी लाइन का प्यारा सा अर्थ, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चंद, जिसमें प्यारी राधा कौन है? कृष्ण की प्रिय राधा के प्रतिबिंब की भांति चंद्रमा दिखाई देता है।
इस चांदनी रात में ऐसा प्रतिबिंब दिखाई देता है जैसे प्यारी राधिका और जैसे चांद में चांद का प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो इसमें ये किसका वर्णन किया गया है? चांदनी रात का वर्णन किया है, जिसको श्री कृष्ण की प्यारी राधिका के प्रतिबिंब में दर्शाया गया है। अब आप इन तीनों पैरों को याद करेंगे अच्छे से और मीनिंग भी याद करेंगे बेटा। अब आप इसका प्रश्न अभ्यास देखेंगे। देखें बेटा, प्रश्न अभ्यास देखेंगे। हाँ देखें, कवि ने श्री ब्रज दूल्हे किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर दीपक क्यों कहा है? आंसर देखें, देव जी ने श्री ब्रज दूल्हे श्री कृष्ण भगवान के लिए प्रयुक्त किया है। देव जी के अनुसार श्री कृष्ण उस प्रकाश की भांति हैं जो अपने उजाले से संसार रूपी मंदिर का अंधकार दूर कर देते हैं, अर्थात उनकी सौंदर्य का जो उनका सौंदर्य है, उनकी अनुपम छटा सारे संसार को मोहित करती है। आगे देखेंगे, पहले सवैये में से उन पंक्तियों को छांट कर लिखिए जिनमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। आंसर देखें बेटा, देखो अनुप्रास अलंकार, कटी किंकणी के धुनी की मधुराई में कै वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है, इसीलिए अनुप्रास अलंकार है। तो बेटा जहां जिस पंक्ति में किसी वर्ण की एक से अधिक बार, जैसे कै 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 आया है, अधिक बार वर्णन किया जाता है तो वहां अनुप्रास अलंकार हो जाता है। सांवरे अंग लसे पटपीत हिये हुलसई बनमाल सुहाई, इस पंक्ति में पै वै है वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है, इसीलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है, ये बताया ही। अब देखें रूपक अलंकार, मंद हसी मुख चंद्र जुन्हाई, क्या बताया? मंद हसी मुख चंद्र जुन्हाई, इस पंक्ति में श्री कृष्ण के मुख की समानता चंद्रमा से की गई है। उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया गया है, इसीलिए यहाँ रूपक अलंकार है। ठीक है। जे जग मंदिर दीपक सुंदर, इस पंक्ति में संसार की समानता मंदिर से की गई है, इसके कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोप है, इसीलिए यहाँ कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य कीजिए। पायनी नुपुर मंजू बजई कटी किंकनी के धुनी की मधुराई, सांवरे अंक लसी पटपीत हिये हुलसई बनमाल सुहाई। इसका उत्तर है, प्रस्तुत पंक्तियां देवदत्त द्वारा रचित सवैये से ली गई है। इसमें देव ने सौंदर्य का जो वर्णन किया है कृष्ण जी के, उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? यह किस तरह से किया गया है? देव जी कहते हैं, श्री कृष्ण के पैरों में पड़ी हुई पायल बहुत मधुर ध्वनि दे रही है, अर्थात बज रही है, और कमर में पड़ी हुई करधनी तगड़ी कमरबंद भी मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रही है। श्री कृष्ण के सांवले सलोने शरीर पर पीतांबर वस्त्र पीले रंग के कपड़े यानी के सुशोभित हो रहा है, और इसी तरह उनके गले में पड़ी हुई बनमाल बहुत ही सुंदर जान पड़ती है, अर्थात श्री कृष्ण पीतांबर वस्त्र व गले में बनमाल धारण कर अलग शोभा पाते हैं। उन पंक्तियों में सवैया छंद का सुंदर प्रयोग किया गया है। ब्रज भाषा के प्रयोग से छंद की मधुरता के रस को भी दर्शाया गया है, वो उसमें मिलता है। उक्त पंक्तियों में कटी किंकणी पट पीत ये हुलसई में क प ह वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति के कारण अनुप्रास की अधिकता मिलती है।
प्रश्न नंबर 4 देखेंगे बेटा, दूसरे कवित्व के आधार पर स्पष्ट करें कि ऋतुराज वसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत वसंत वर्णन से किस प्रकार भिन्न है। आंसर देखेंगे, दूसरे कवियों द्वारा ऋतुराज वसंत को कामदेव मानने की परंपरा रही है। देवदत्त जी ने ऋतुराज वसंत को इस परंपरा से भिन्न एक बालक के रूप में चित्रित किया है। आगे नंबर 2, वसंत ऋतु को यौवन का ऋतु माना जाता है। कविगण इसके यौवन की मादकता और प्रखरता से भरपूर होने के कारण इसको मादक रूप में चित्रित करते हैं, परंतु इसके विपरीत देवदत्त जी ने इसे एक बालक के रूप में चित्रित कर दिया, जिससे देखकर सब मोहित हो जाते हैं। परंपरागत से यह कुछ अलग हो गया है। अब देखेंगे नंबर 3, बसंत ऋतु का वर्णन करते समय परंपरागत कवि प्रकृति के विभिन्न उदाहरणों द्वारा, जैसे फूल, पेड़, वर्षा, तितली, ठंडी हवा, भंवरे, विभिन्न तरह के पक्षियों का चित्रण कर उसके सौंदर्य व मादकता को और सुंदर रूप प्रदान करते हैं परंतु इसके विपरीत देवदत्त जी ने यहाँ प्रकृति का चित्रण ममतामयी माँ के रूप में कर भिन्न रूप दिया है। इसीलिए नंबर 4 देखेंगे, वसंत ऋतु के परंपरागत वर्णन में सभी पक्षी बसंत आगमन में उल्लास से भरपूर दिखाए जाते हैं, परंतु इसमें वह स्वयं उल्लासित न होकर बालक को प्रसन्न करने में लीन दिखाई गए हैं। परंपरागत वसंत ऋतु में नायक नायिका को प्रेम क्रीड़ा में मगन दर्शाया गया है, परंतु देवदत्त जी के वसंत ऋतु में कमल रूपी नायिका को उसकी नजर उतारते हुए दर्शाया गया है। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दई इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पंक्तियां देवदत्त द्विवेदी द्वारा रचित सवैया से ली गई है। इसमें बसंत रूपी बालक का प्रकृति के माध्यम से लालन पालन दर्शाया गया है। इस पंक्ति का भाव यह है कि बसंत रूपी बालक पेड़ की डाल रूपी पालने में सोया हुआ, प्रातः काल सुबह होने पर उसे गुलाब का फूल चटकारी अर्थात चुटकी देकर जगा रहा है, जैसे माता अपने बालक को चुटकी देकर जगाती है। तात्पर्य यह है कि बसंत आने पर प्रातः काल गुलाब के फूलों का बसंत के समय सुबह चटकर खिलना कवि को ऐसा आभास दिलाता है मानो वसंत रूपी सोए हुए बालक को गुलाब चुटकी बजाकर जगाने का प्रयास कर रहा है। प्रश्न नंबर 6, चांदनी रात की सुंदरता को कवि किन किन रूपों में देखा है। देवदत्त जी आकाश में चांदनी रात की सुंदरता अपनी कल्पना के सागर में निम्न तरीके से बताते हैं। देवदत्त जी की आकाश में फैली चांदनी को आकाश में स्फटिक शिला से बने मंदिर के रूप में देखा है। नंबर 2, देवदत्त के अनुसार चांदनी रूपी दही का समंदर समस्त आकाश में उमड़ता हुआ सा नजर आ रहा है। नंबर 3, उनके अनुसार चांदनी समस्त आकाश में फैली हुई प्रतीत हो रही है, मानो आकाश रूपी आंगन में दूध फेन यानी झाग फैल गया हो। देवदत्त कहते हैं आकाश के सारे तारे नायिका का वेश धारण कर अपनी सुंदरता की आभा को समस्त आकाश में बिखेर रहे हैं। नंबर 5, देवदत्त के अनुसार चांदनी में चांद के प्रतिबिंब में राधा रानी की छवि का आभास प्राप्त हो रहा है। प्रश्न नंबर 7 देखें, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चंद इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताएं कि कौन सा अलंकार है। देखे बेटा, चंद्रमा सौंदर्य का श्रेष्ठतम उदाहरण है, परंतु कवि ने यहाँ इस परंपरा के विपरीत राधिका की सुंदरता को चांद की सुंदरता से श्रेष्ठ दर्शाया है तथा चांद के सौंदर्य को राधिका का प्रतिबिंब मात्र बताया है। यहाँ चांद के सौंदर्य की उपमा राधिका के सौंदर्य से नहीं की गई है, बल्कि चांद को राधिका से हीन बताया गया है। यहाँ व्यक्ति एक अलंकार है, उपमा अलंकार नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 8, तीसरे कवित्व के आधार पर बताइए कि कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए किन किन
उपमानों का प्रयोग किया है। कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए स्फटिक शिला से बने मंदिर का, दही के समुद्र का व दूध जैसे झाग आदि उपमानों का वर्णन यानी उनके प्रयोग से करके कवित ने सुंदरता में 4 चांद लगाए हैं। प्रश्न नंबर 9 देखें। पठित कविताओं के आधार पर कविदेव की काव्यगत विशेषताएं बताइए। काव्यगत विशेषता। देवदत्त की काव्यगत विशेषताओं में उनकी भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी भाषा बेहद मजी, कोमलता व माधुर्य गुण को लेकर ओतप्रोत है और ये सब ब्रज भाषा में ही संभव है। वे ब्रज भाषा के सिद्धहस्त कवि हैं। नंबर 2, उनकी काव्यांश भाषा में अनुप्रासों का विशेष स्थान है, जिसके कारण सवैये के कवित्व में अनुपम छटा बिखेर दी जाती है। अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार व रूपक अलंकारों का प्रयोग हुआ है। देवदत्त ने प्रकृति चित्रण को विशेष महत्व दिया है। वे प्रकृति चित्रण में बहुत ही पारंगत कवि हैं, इसलिए उन्होंने अनेक तरीके से इसमें अलग अलग रूप से इस कविता में दर्शाया गया है। अपने घर की छत से पूर्णिमा की रात देखिए तथा उस सौंदर्य को अपनी कलम से शब्दबद्ध कीजिए। उत्तर है, पूर्णिमा की रात का सौंदर्य अत्यंत मनमोहक होता है, परंतु घर की छत से इस मनोहारी दृश्य की सुंदरता कैसी होगी? स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। उज्जवल चांदनी की सफेद किरणों से केवल आकाश ही नहीं बल्कि धरती भी जगमगा उठती है। तो बेटा ये यहाँ देखो, इस दिन चांद पूर्ण रूप से गोलाकार होता है। चंद्रमा की प्रकाश से रात में भी सारी चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं तथा इस रोशनी से धरती पर शीतलता की अनुभव होती है। आपको इस अध्याय का कार्य बता दिया गया है, इसको स्वच्छता और सुंदरता के साथ पूरा करें। धन्यवाद।